हाँ, केजरी सही कर रहा है और पार्टियाँ भी हैं, लेकिन ये सिर्फ अडानी अंबानी के सिवा और किसी का काम करके राजी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको इकट्ठा करना है और आइए सरकार चलाते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। चुनाव की जब जब चर्चा होती है तो वाकई राजनीति पार्टियों को लेकर के जो जनता की राय है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। अब चुनाव का देखा जाए तो दौर चल रहा है। कर्नाटक में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लगे हुए हैं, वहीं यूपी में निकाय चुनाव भी है। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, अब लेकिन जनता क्या सोचती है कि वाकई उनकी जो तैयारी है उसके आसार पर ही रिजल्ट आने वाला है या जनता की राय कुछ और। पवन जी, आपको क्या लगता है कि 2024 में पीएम पद की दावेदारी में आप किसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तमाम नेता जो हैं खड़े हो रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, नरेंद्र मोदी है जो कर पाएंगे। केंद्र सरकार जिस तरीके से वर्तमान समय में काम कर रही है विकास से लेकर के सारी चीजों पे, तो आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट। पूरी तरीके। बहुत से लोग तो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं करती, कभी नहीं करती। तरीके से यूपी में अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके बाद से ये काफी चल रहा है। वो तो देखो जो है, जो आतताई है उनका अंत तो होना ही चाहिए। अब उसके ऊपर जो है विपक्षी कहने लगे कि भाई ये तो जाति के ऊपर कर रहे हैं, तो बेकार की बात है। तो लेकिन लगातार ये भी बात चर्चा में रही कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसके बाद अब उनके सहानुभूति के पलड़े में भी कई वोट गिर सकते हैं, आप उसको किस वो उनके कारणों से गई है। वो तो उसके खुद के कमी से गई है वो। लेकिन वो तो बोलते हैं कि लोकतंत्र की आवाज जो है इस समय बीजेपी की सरकार में दबा दी जा रही, लोकतंत्र को मारा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। क्या चाहते हैं कि पीएम पद की दावेदारी में किसको देंगे? नरेंद्र मोदी टाइम वही रहेंगे, अब जब तक जिएंगे तब तक वही रहेंगे और कोई नहीं आएगा। मतलब आपके हिसाब से देश को जिस तरीके से पटरी पे चलाना चाहिए वो चला रही है? बिल्कुल चला रहे, सही चला रहे हैं। तो क्यों फिर विपक्षी पार्टी इनको इतना घेर रही है जब वो इतना अच्छे काम कर रही है? वो बौखला गई है सारी पार्टी। सही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास हाथ में कुछ नहीं रहा और जब तक ये है तब तक इसके पास किसी का चांस लगना ही नहीं है। चाहे विपक्ष पार्टी कितनी भी इकट्ठे हो जाए, कुछ नहीं होना है। दिल्ली में केजरीवाल कैसे काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है, ना तो एक स्कूल बनाई है, ना एक हॉस्पिटल बनाई, ना कुछ नहीं। अपने घर पे 45 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। उस बात से आप सहमत हैं जो 45 करोड़ की उन पे आरोप लगे? 45 करोड़ का जो वो सही है। लेकिन मनीष सिसोदिया तो बोलते हैं, तिहाड़ से ही चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री शिक्षित होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, शिक्षा जरूरी या लीडरशिप की स्किल जरूरी? शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन जो स्किल भी होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी में है सारी चीजें। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल मतलब काम कर रहे हैं? हाँ, केजरी सही कर रहा है और पार्टियाँ भी हैं, लेकिन ये सिर्फ अडानी अंबानी के सिवा और किसी का काम करके राजी नहीं है और इससे बड़ा तो कोई नहीं। 2024 में आप फिर पीएम पद की दावेदारी में किसको देख रहे हैं? वो और को दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इनने काम ही ऐसे कर रखे हैं, गलत पूरा कब्जा कर रखा है। सारे अपने आदमी ला के रख दिए, गुजराती सारे इकट्ठे हो गए, कईयों को मरवा दिया। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से अगर गठबंधन कर लेता है तो क्या नहीं हो पाएगा, यही जीतेगा यही, क्योंकि इसका तरीका ये है कि आदमी में जैसे अंग्रेज फूट डालते थे, ये इकट्ठा होने नहीं देगा इनको। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वही राजनीति करती है जो पहले सन 47 में करके गए अंग्रेज। हाँ। फूट डालो राज करो। हाँ। राजनीति ये वही करता है। वही करता नहीं तो पुलवामा के ऊपर एक बार बोल रहे हैं, ये बोलते क्यों नहीं है? पुलवामा के ऊपर पुलवामा हमला जो हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, सारी चीजें करवाई। पुलवामा में थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करवाई होगी। पुलवामा पे जो अटैक हुआ उसका क्यों नहीं देते हैं जवाब? बोले तो कम से कम बोलना चाहिए। पेगासस के मामले में नहीं बोला। जो भी क्वेश्चन उस समय मनमोहन सिंह थे तो कहते थे कि मोहन प्रधानमंत्री है। तुम तो बिल्कुल ही शांत प्रधानमंत्री हो, क्यों नहीं बोलते हो भाई? जैसे बोलना चाहिए, बोलते ही नहीं है कुछ। शांतिपूर्वक बैठ गए, जो कुछ होना है होने दीजिएगा। मतलब जिस तरीके से मनमोहन जी मौन रहते थे इस समय ज्यादा मौन ये है, अब ये क्यों नहीं बोल? क्या लगता है फिर सरकार कौन चला? देखिएगा, सरकार चला कोई नहीं रहा, चल रही है सरकार तो अपने आप चल रही है सरकार में प्रधानमंत्री को क्या करना होता है आप बताइएगा? ज्यादा से ज्यादा 20 जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको इकट्ठा करना है और आइए सरकार चलाते हैं।
प्रधानमंत्री क्या करते हैं? और राहुल गांधी की अडानी वाली बात से लग रहा आप सहमत हैं फिर? भाई सहमत की बात नहीं है। देखिएगा, अगर उन्होंने गलत किया था तो उस समय इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस के ऊपर। उस समय इन्होंने अरेस्ट करके सबके ऊपर केस चलाए, एक भी आया तो नहीं मामला कोई, एक भी केस आया सामने, इन्हें किसी को बंद करवा पाए? कुछ चिल्लाते थे कि बड़ेरा ने ये जमीन का घोटाला किया है। कल परसों ही खट्टर सरकार ने देखा आपने, बिल्कुल क्लीन चिट दी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, वाकई क्या आपको क्या लगता है सही में घेरा जा रहा है? आपको खुद ही लग रहा होगा सही में घेरा जा रहा है। मान लीजिए जो केस 19 में हुआ, बीच में शांति हो गया, खत्म कर दिया गया, और पता लगा अटेंडम में जैसे ही इसने फरवरी में अडानी का मामला उठाया है, उसे केस को शुरुआत कर दिया, रीओपन करवा दिया। ओपन करवा के मुश्किल से 10 दिन के अंदर सजा दिलवा दी। लेकिन राहुल गांधी चाहते तो माफी मांग सकते थे। क्यों माफी मांगता? गलती नहीं की तो माफी क्या है? इनके यहाँ सब लोग कोई भी किसी तरह के भाषण देते रहे तो उनके ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दखलंदाजी की है अनुराग ठाकुर के मामले में और इनके कपिल मिश्रा के में, कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रही है। लेकिन नहीं साहब, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस ही नहीं कर रही है। मतलब जिसकी सत्ता रहती है उसी का ही राज चलता बस चलाते ही हैं। है। क्या पीएम पद के दावेदारी में फिर आप किसको देते? देखिए, पीएम की दावेदारी की बात तब आएगी मैम, अभी 2024 अभी दूर है। अगर इनकी एकजुटता होती है तब तो कुछ कहा जा सकता है। जब तक एकजुटता ही नहीं है तब तक कैसे कहा जाए? और कोई नहीं चाहता है। अब इस वजह से चांस बन रहे हैं कि केवल 3 पार्टियां रह गई हैं। कैसी 3 पार्टियों को, जो पूरे देश के लेवल पर, नहीं तो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं। अगर 3 पार्टियां गठबंधन कर ले तो 3 पार्टियों के गठबंधन से भी नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है। भाई। हर एक स्टेट में अलग अलग वो है। अब वो सब सपोर्ट किसको करते हैं? प्रधानमंत्री की तो तब आएगी। तो देखिए, इनका कहना था कि वाकई जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं गलत है। कहीं ना कहीं जो है ईवीएम की भी बात लोगों ने छेड़ी, तो कहीं किसी ने कहा कि जो सत्ता पे जो काबिज है उसी का ही राज चलता है। बयानों को लेकर के जो है वो मसले जो उठाने वाले होते हैं वो पहले उठा देते हैं और बाकी उठाते नहीं हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में किसके सर पर सस्ता है ताज। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।